द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है आप चाहते हुए भी आप अपने एक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाह कर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने बुक लिखी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वे कहते हैं कि एक बिलीव आपके दिमाग में रिप्रोग्राम थॉट होता है। जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसे ही आपके लाइफ में आपके साथ होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं ये आइडिया अपने आप से खुद प्रूफ कर लेंगे, तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और सबसे ज़्यादा आपके के लिए इफेक्टिव होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को प्रूफ किया। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपनी सारी ट्रिक यूज़ कर ली, उसको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे पूरा विश्वास हो गया। अब यह बुक और मेरा यह लेख आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा है। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इस आइडियाज़ में आप ब्लाइंडली बिलीव करिए। मैं यह आपसे केवल यह कह रहा हूँ कि आप इस आइडियाज़ को ट्राई कीजिए और खुद को प्रूफ या डिसप्रूफ करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सच क्या है। लेकिन यह बात तो है, साइंटिफिकली देखा गया है, आपके थॉट का इफेक्ट्स डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ता है। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पर लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वह असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद यह देखा गया है पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट हमारे बॉडी को साइंटिफिकली अफेक्ट करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियली लाइफ को, हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को भी अफेक्ट करते हैं। यह सोचने वाली बात है, आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। यह डिफरेंट आपको पता भी ना हो तभी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जब आप अभी इस लेख को पढ़ रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो वे आपका कॉन्शियस दिमाग है, लेकिन आपके दिमाग में जो आपकी हार्टबीट कंट्रोल करती है, आपकी सांस ले रही हैं, वह आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर जोसेफ मर्फी देते हैं कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है जो सारे ऑर्डर देता है लोगों को कि करना क्या है। वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, या मुझे चलना है, या मुझे बैठना है। ये ऑर्डर आपका कॉन्शियस माइंड देता है। शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रूमैन जो होता है वह आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछते हैं या बहस भी नहीं करते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता है। अब यही कि लोग अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते हैं। वे अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकन्फाइंड बना देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ यह है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी लाइफ को बदलना है और अपने थॉट को बदलना है। यह आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज़ करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो गुड थॉट्स हैं उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि अच्छे थॉट्स अंदर आए और बुरे थॉट्स अंदर ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक 75 ईयर्स ओल्ड औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरा मेमोरी ख़राब है। फिर उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने यह कहने की वजह यह बोलना शुरू किया कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वह याद रहता है। यह कहने की वजह से उनकी मेमोरी इम्प्रूव होने भी लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशन भी काम करते हैं। हम लोग जब भी न्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग को फ्लेक्स किया जाता है नेगेटिव सजेशन से। आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी लाइफ अच्छी भी जा रही हो तो आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कान बंद कर ले और सिर्फ अपने ही सुने। इसका यह मतलब है कि आप अपने थॉट के गॉड बने।
सिर्फ अच्छे थॉट अलाउ करें और पूरे थॉट्स चाहे आपके हो या किसी और की हो उसको अलाउ ना करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनके एक्सरे में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने नई प्रैक्टिस शुरू की। रात में सोने से पहले वह अपने आप से बोलते रहते थे कि मेरा परफेक्ट हेल्थ है और मेरी बॉडी अच्छी तरह से हिल कर रही है। 1 महीने बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गए थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि रात में सोने से पहले क्यों अपने स्टेटमेंट्स बोलते थे। उन्होंने जवाब दिया कि आपकी सबकॉन्शियस दिमाग का एक काइनेटिक एक्शन होता है, मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वह और चलता रहता है। अगर आप अपने दिमाग को सोने से पहले अच्छी थॉट्स देंगे तो आपका माइंड उस पर रात भर काम करता रहेगा। तो आपको भी सोने से पहले यही करना चाहिए। बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए। सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोले कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसी है इत्यादि। आप रोज सोने से पहले ये काम करिए, ट्राई करके देखिए। मैंने नोटिस की बहुत डिफरेंट आ जाता है आपके माइंडसेट में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने थॉट चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड हमें बुक में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स देने वाला हूं जो मेरी फेवरेट है। 3 मेथड्स टू reprogram योर माइंड। 1 मेंटल मूवी। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाए, अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाए। फिर आप अपने दिमाग में मूवी चलाए अपने आइडिया सिचुएशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम देने हो तो आप अमेजिंग करते कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकाल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स और खुश हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ भाई पेपर अच्छा हुआ। 2 थैंक यू मेथड मेरे हिसाब से सबसे सेटिस्फाई टेक्निक है। यह आपको स्टेट और ग्रैटिट्यूड में डाल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंस और इम्प्रूव करना है, अगर आपको अभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है तो अपनी डिफ़िकल्टी पर फोकस करने की बजाय आप कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ पर यूनिवर्स हटा के कोई भी वर्ड डाल सकते हैं जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो। बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए। 3 अफर्मेटिव मेथड। आप और लेख में एफर्मेशंस के नाम से सुना होगा। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो। एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी सॉरी नेगेटिव अब्जॉर्ब करती है इत्यादि। माई बॉडी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड आई फील रिजुविनेटेड। एफर्मेशंस को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए कि एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं। जब एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3 जोड़ 3 = 7 तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता है, लेकिन जब टीचर उसको इन्फॉर्म करते हैं 3 जोड़ 3 = 6, तब उसको वो करेक्ट कर सकता है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम एफर्मेशंस देकर उसको सही रास्ते पर ले आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, इन टेक्निक को अप्लाई करते समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जोश में आकर के एफर्मेशन बोलते हैं और विल पावर यूज़ करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर के उसको अच्छे थॉट्स देना है। बाकी डिटेल्स आपको हील करने की, आपको अपॉर्चुनिटी देने की, वह खुद ही समझ जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिटिव इंटेलिजेंट है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड में, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे थॉट अलाउ करिए और क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या। आप सभी को यह लेख द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत